वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेज और वीआईसी शैक्षिक नवाचारी संवाद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे बच्चों, मेरा नाम शंकर सिंह अधिकारी है। मैं असिस्टेंट टीचर जीपीएस गजुड़ा नवीन, ब्लॉक पार्टी, जनपद चंपावत, उत्तराखंड से हूं। एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट का स्टेटमेंट है, आप ये देखिए। उन्होंने कहा है, व्हेन यू रीच द एंड ऑफ योर रोप, टाई अ नॉट इन इट एंड हैंग ऑन। इसका मतलब हुआ व्हेन यू रीच द एंड ऑफ योर रोप। रोप का मतलब रस्सी, अर्थात रास्ते से है, वो पथ, वो कार्य है जो हम कर रहे होते हैं। जब आप उस कार्य के, रस्सी रूपी कार्य के अंत में पहुंच जाते हैं, तो तब रूजवेल्ट ने कहा है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, टाई अ नॉट, एक गांठ बांध लो, इन इट, इसमें, एंड हैंग ऑन, और उसमें लटक जाओ, अर्थात उसे अब छोड़ो मत, क्योंकि समय जो है वो जाने वाला है और आपका कार्य भी अधूरा है, उसे आपको पूरा करना है। तो पूरा ध्यान उस काम में दो ताकि वो कार्य आपका पूरा हो जाए। ओके, लेट्स गो अहेड। टुडे इन दिस क्लास वी लर्न अबाउट सेंटेंस फॉर्मेशन इन इंग्लिश यूजिंग हेल्पिंग वर्ब। आज इस कक्षा में हम अंग्रेजी में वाक्य निर्माण सीखेंगे यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हुए। उसके साथ साथ हम सीखेंगे वर्ब प्लस आईएनजी, वर्ब में आईएनजी कब, कहां और कैसे लगता है। और हम सीखेंगे यूज ऑफ इज, एम, आर, एटसेट्रा। इसके अलावा हम इज, एम, आर का प्रयोग भी करना सीखेंगे। तो आगे चलते हैं। उससे पहले हम एक एक्टिविटी हम करते हैं, ठीक है? आप इसको पढ़िए मेरे साथ, सारे बच्चे पढ़ेंगे। राइटिंग, Writing, रनिंग, running, ड्रिंकिंग, drinking, स्लीपिंग, sleeping, वॉकिंग, walking, जंपिंग, jumping, सिंगिंग, singing, क्लाइंबिंग, climbing, ईटिंग। eating. अभी आपने देखा बच्चों, ये एक्शन वर्ड्स हैं, ठीक है? इनमें देखो WRITING, राइट में आईएनजी जोड़ दिया तो राइटिंग, ई इसमें हमारा गायब हो गया। आर यू अन, रन मीन्स दौड़ना, उसमें आईएनजी जोड़ेंगे, रनिंग हो जाएगा, रनिंग में एन डबल हो जाएगा। इसके कुछ नियम हैं, अभी फिलहाल हम बात कर रहे हैं आईएनजी फॉर्म की, जब हम वर्ब में लगाते हैं। ये सारी क्रियाएं हैं, राइट, रन, ड्रिंक, स्लीप, वॉक, जंप, सिंग, है हमारे वर्ब है, इनमें आईएनजी लगाया है। अब हम चलते हैं आगे। अब आपके लिए एक एक्टिविटी है बच्चों, ठीक है? अब आप बताएंगे इन द वेरी फर्स्ट पिक्चर, Running, रनिंग, इन दिस, व्हाट इज दिस? jumping, वेरी नाइस, इट्स जंपिंग। एंड इन दिस पिक्चर व्हाट इज द बॉय डूइंग? drinking, ड्रिंकिंग, वेरी नाइस। एंड इन दिस पिक्चर व्हाट इज देयर? sleeping, स्लीपिंग। एंड हियर द बॉय इज walking, very nice. And this boy is writing, very nice. And this boy is climbing, jumping, climbing करना, climbing अभी आपने पढ़ा था। And what is this girl doing? eating, Eating, very nice, so intelligent you all are. And in this picture what is the girl doing? singing. Wow, singing, very nice. Let's go ahead, चलिए आगे चलते हैं। Now you have to put is और am और are। आपको is, am या are भरना है इन सेंटेंसेस में। तो आप पढ़िए, फर्स्ट सेंटेंस इज हेयर। I am a student. हाँ, स्लोली, आराम से पढ़िए, एक एक करके। आई के साथ क्या लगता है बच्चों? आप सारे बच्चे ध्यान देंगे। आई के साथ इज, पहले सुन लीजिए, आई के साथ इज लगता है या एम लगता है या आर लगता है,
ठीक है। आई के साथ क्या लगता है बच्चों? M. एम। हाँ, तो ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? आई एम अ स्टूडेंट। बस फुल स्टॉप लगा दिया। आई एम अ स्टूडेंट। आप साथ साथ अगर नोट कर सकते हैं तो जल्दी आई एम लिख दीजिए, बस हो गया। आई एम। ओके, नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 2। ही। ही के साथ कौन सी वर्ब Is. लगेगी? इज, एम या आर? Is. वेरी गुड। क्यों? क्योंकि ही इज सिंगुलर नंबर, ही एक वचन है और इज एक वचन के साथ आता है। ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा ही इज अ स्टूडेंट। वह एक विद्यार्थी है। तो आप लिख लीजिए ही इज, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। अ स्टूडेंट चाहे ना लिखें, ही इज जरूर लिखें। एंड नेक्स्ट, और ही किसके लिए आता है बच्चों? बालक लड़कों के लिए। हाँ, लड़कियों के लिए नहीं आता है और लड़कों के लिए ही आता है। ठीक है, शाबाश। एंड इन थर्ड सेंटेंस, शी। शी। शी के साथ क्या आएगा? इज, एम आई आर? Is. इज। शी इज। शी इज अ सिंगुलर नंबर, और सिंगुलर नंबर माने एक वचन है। शी माने वह लड़की के लिए, लड़की एक लड़की है। शी इज, वह है अ स्टूडेंट, वह एक स्टूडेंट है। नेक्स्ट, दे। Are. वेरी नाइस। दे Are. प्लूरल, दे है प्लूरल नंबर, प्लूरल के साथ लगेगा आर। आर बहुवचन के साथ लगता है। ठीक है, दे आर स्टूडेंट्स। अब देखो ऊपर सिंगुलर नंबर था ना, आई सिंगुलर है तो अ आया, ही के साथ भी अ आया, शी के साथ भी अ आया, लेकिन दे के साथ अ नहीं आया। दे आर स्टूडेंट्स, यहां स्टूडेंट आया, इनमें इनमें स्टूडेंट्स आ गया। ठीक है, अब अगला देख लीजिए, नंबर 5। इट। Is. इट Is इज my car. इट इज माई कार। यह मेरी कार है। वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं। In this chart, there are 6 sentences. You have to put is, am, are, he और सी। आपको इनमें या तो इज या एम या आर या ही या शी, इनमें से कोई एक भरना है। ठीक है, तो फर्स्ट सेंटेंस हम पढ़ते हैं, सेंटेंस नंबर 6। पढ़िए आप। दीज। These are not वेरी my नाइस। दीज cards. के साथ क्या लगेगा? आर। Are. दीज जो है प्लूरल नंबर है, जैसे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, है ना, तो उनके साथ दीज लगता है। तो आप लिख लीजिए दीज आर। दीज आर नॉट माई कार्स। ये मेरी कारें नहीं हैं। ठीक है, तो दीज आर। ओके, इन द नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 7, ही के साथ Is क्या लगेगा? इज। ही इज अ डॉक्टर। a doctor. ही इज अ डॉक्टर, तो ही के साथ इज लगेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट सेंटेंस नंबर 8। ओके, 8th सेंटेंस में अब देखो यहां पर 2 शब्द हमको भरने हैं, ये फर्स्ट यहां पर, सेकंड यहां पर। आगे पढ़ो। अ डॉक्टर मिशन होती है, सूचना होती है कि आपको क्या करना है। फॉर फीमेल, फीमेल माने क्या होता है? फॉर फीमेल, स्त्रियों के लिए ये वाक्य प्रयोग किया जाएगा, स्त्री। अर्थात डॉक्टर जो है वो स्त्री है। तो यहां पर क्या आएगा? इनमें से भरिए। इज, एम, He is a doctor. ही। वाह, वेरी नाइस। तो यहां आएगा, अगर डॉक्टर है, क्या? अब पता नहीं चल रहा है कि वो पुरुष है या महिला है ना, मेल है या फीमेल है, लेकिन यहां दिया है फीमेल है, फीमेल माने स्त्री, तो उसके लिए शी आएगा। शी।
फर्स्ट में शी और सी के साथ आता है इज, तो हो जाएगा शी इज अ डॉक्टर। वेरी नाइस। नेक्स्ट सेंटेंस, आई, am आराम से पढ़िए, आई के साथ क्या लगता है? हाँ, आई के साथ लिखिए। जी, आप लिखिए, आई के साथ लिखिए एम, लिखिए आई एम। आगे को आप पूरा सेंटेंस कोई भी बना सकते हैं, ठीक है। आई एम अ डॉक्टर। ओके। नंबर 10, यू। यू, यू के साथ क्या लगेगा? are हम्म, यू आर, यू के साथ क्या लगता है बच्चों? आर लगता है। तो आप लिख लीजिए, यू आर अ डॉक्टर। आप एक चिकित्सक हो। एंड इन द 11th सेंटेंस, यू क्या लगेगा? are आर, यू आर अ गुड गर्ल। आप एक अच्छी लड़की हो। यू आर अ गुड गर्ल। वेरी नाइस। ये भी सारे सेंटेंसेस जो थे आपको फिलअप करने थे, इनमें इज, एम, आर, ही और शी का प्रयोग करना था। आपने जो है बेहतर तरीके से किया है। वेरी नाइस। अब चलते हैं अगली स्लाइड में। अब देखिए यहां पर आपको इज, एम, आर, ही, शी, दे, इनमें से किसी एक या दो का प्रयोग करना है, ठीक है। तो 12th सेंटेंस है शी। शी के साथ क्या आएगा is बच्चों? इज। वेरी is नाइस। तो आप लिखिए शी इज अ गुड गर्ल। शी इज अ गुड गर्ल। और अगला है दे। they दे के are साथ क्या लगेगा बच्चों? girls are वेरी गुड। दे आर गुड गर्ल्स। ये देखो यहां दे आया, तो यहां गर्ल में एस लग गया, आप देख रहे हैं। दे आर गुड गर्ल्स। और ऊपर शी है, सिंगुलर नंबर है, तो यहां पर सिर्फ गर्ल लिखा है, गर्ल्स नहीं है। ओके। नाउ सेंटेंस नंबर 14, आई। आई के am साथ कौन सी हेल्पिंग हेल्पिंग वर्ब आती है? एम। am शाबाश, वेल। तो यहां पर हो जाएगा आई एम अ फुटबॉल प्लेयर। आई एम अ फुटबॉल प्लेयर। ओके। सेंटेंस नंबर 15। अब देखो यहां पर हम is इनिशियली हमको क्या करना है? he is तो दो जो है हमको शब्द that यहां he पर is भरने हैं। जी जी बिल्कुल, यू आर सो इंटेलिजेंट, he बट is लेट मी गो अहेड फर्स्ट। इफ आई आस्क यू देन यू विल आंसर। ओके। तो यहां पर देखो बच्चों, दो शब्द भरने हैं, अब इन्हीं में से भरने हैं, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। अब फुटबॉल प्लेयर, ठीक हो गया। प्लेयर है, खिलाड़ी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। तो इसके लिए अगर आगे दिया है फॉर मेल, ओके, तो मेल माने पुरुष, तो पुरुष के लिए अगर ये नहीं दिया रहता तो आप यहां शी भी भर सकते थे, ही भी भर सकते थे, लेकिन यहां मेल दिया है, पुरुष दिया है, तो पुरुष। अब फुटबॉल प्लेयर, तो ही आएगा, यहां पर आएगा ही इज अ फुटबॉल प्लेयर। ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट 16th, यहां फिर वैसी कंडीशन है, देखो सेम सेंटेंस है, यहां पर कंडीशन बदली है। यहां पर लिखा है फीमेल, अगर यहां फीमेल लिखा है तो क्या आएगा? she is शी इज। शाबाश, यहां पर आएगा शी इज। ओके, वेरी नाइस। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है बच्चों, जो जो सुन रहे हैं? yes yes sir Very nice. Let's go in the next slide. Now, let's know about verb plus ing and use of helping verb accordingly. अब हम जानते हैं कि वर्ब में ing कब और कहां लगेगा और कैसे लगाएंगे,
और उनके साथ यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब। ओके, लेट्स गो इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम अगली स्लाइड में जाते हैं। अब देखिए, here the very first sentence of this exercise is she is, okay, she is Dancing. on the stage, okay. We have to fill here, and what to fill? In the bracket there is a word dance, dance, okay. So what to do? अब क्या करें? she is, if there is यदि यहां पर is है, she is, तो यहां डांस में जो है ing लग जाएगा। जैसे अभी एक बालिका ने कहा डांसिंग, तो यहां पर हो जाएगा शी इज डांसिंग, शी इज डांसिंग, वह डांस कर रही है। स्टेज में, मंच पर, ठीक है ना। हम यहां पर अगर हम शी इज है तो क्या लिखेंगे? डांसिंग। ये आप या कर लीजिए, ठीक है। जो भी वर्ब यहां पर लिखी होती उसमें ing हम पुट कर लेते, जोड़ लेते, ऐड कर लेते। जैसे यहां स्टैंड आता तो हो जाता शी इज स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। ओके, आर यू गेटिंग? Yes, आप sir. समझ रहे हैं बच्चों? ओके, वेरी नाइस। नेक्स्ट, नैना, नैना Is okay. drinking Second, blank spaces, water, okay. And now what to do? There is a hint for us, हमारे लिए एक हिंट है, ड्रिंक। अब देखिए यहां पर कंडीशन क्या है कि यहां पर हमारे लिए दो स्थान छोड़े हैं, एक ये पहला और ये दूसरा। होगा नैना सिंगुलर नंबर है, एक वचन है, तो एक वचन के साथ क्या लगता है? इज। तो नैना इज, वॉज भी लग सकता है। अगर हम पास्ट की बात करें, अगर हम फ्यूचर की बात करें तो विल बी भी लग सकता है ना। नैना इज ड्रिंकिंग वाटर, क्या होगा बच्चों? Nana is drinking water. ओके, अब देखिए, अगर ये तो प्रेजेंट की बात थी, अगर हम पास्ट की बात करें, भविष्य की बात करें, ठीक है, फ्यूचर की बात करें, तो ये अगर पास्ट की बात करेंगे तो जो भूतकाल है तो नैना वॉज आ जाएगा। क्या आएगा? Nana was. वॉज ड्रिंकिंग वाटर, नैना पानी पी रही थी। ओके, अगर मैं विल ड्रिंकिंग वाटर, नैना पानी पी रही होगी। ओके, ये है। इस प्रकार से हम यहां पर इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट, ही Is eating apple. an apple. Okay, and now there is a hint, a verb is given here, that is eat. Okay, eat means khana. He is eating an apple, he is eating, बोलिए आप मेरे साथ सारे बच्चे, he is eating He is eating. He is eating an apple. an apple. वेरी नाइस। अब इसमें भी हो सकता है, देखो, he was eating an apple, he will be eating an apple. ओके, ये हो सकता है। अब यहां पर अगर यहां पर दो खाली स्थान नहीं होते और ईट दिया होता तो फिर क्या होता?
eating, नो, ईटिंग जब भी आएगा उसमें इज, एम, आर या वॉज, वर, विल बी, शैल बी का प्रयोग पहले होगा हेल्पिंग वर्ब का। ही के Sir, साथ eat, ईटिंग। हाँ, अब ही सिंगुलर नंबर है, ईट प्लूरल नंबर है। वर्ब्स को प्लूरल बनाने के लिए एस या ईएस जोड़ देते हैं, ठीक है। तो ही ईट्स okay sir, एन एप्पल, ऐसे आ जाता, ठीक है। या ही, अगर ये तो प्रेजेंट में हो गया, अगर इसको पास्ट में बनाते तो क्या होगा? ही एट एन एप्पल, उसने एक सेब खाया। अगर यहां एक ही भरना होता, लेकिन यहां दो खाली स्थान दिए हैं, तो ही इज, ही वॉज, ही विल बी, यहां पर आप कुछ भी भर सकते हैं। ईटिंग एन एप्पल, ठीक है ना, ये ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट वन इज दे डॉट 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 are jumping ओवर द वॉल, ओवर द वॉल, ठीक है। ब्रैकेट में दिया है जंप, तो यहां पर आ जाएगा दे आर जंपिंग। बोलो सभी मेरे साथ, दे आर जंप। they are jumping, ये तो प्रेजेंट इन बात है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है ना। ऐसे पास्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा? दे, अब यहां पर वॉज नहीं आएगा, सिंगुलर नंबर के साथ तो वॉज था, अब यहां पर वर आ जाएगा। दे वर they were जंपिंग, jumping, क्या आ जाएगा? दे वर जंपिंग। और फ्यूचर टेंस की बात करें, फ्यूचर कंटिन्यूअस की, तो क्या आ जाएगा? दे विल बी जंपिंग। बोलिए मेरे साथ, they will be jumping वेरी नाइस, ओवर द वॉल, ठीक है। over the wall. ओके, नेक्स्ट स्लाइड, लेट्स गो टू नेक्स्ट स्लाइड। नाउ रीड दिस सेंटेंस, द प्लेयर्स, देखो प्लेयर्स, ठीक है। द प्लेयर्स, एक प्लेयर नहीं है, खिलाड़ी बहुत हैं, प्लेयर्स बहुवचन है, प्लूरल नंबर है। द प्लेयर्स डॉट 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 विद द बॉल, जल्दीबाजी नहीं करनी है, आराम से करना है, ठीक है। द प्लेयर्स विद द बॉल। अब यहां पर क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी बताइए? Running, Sir, the players are running. वेरी नाइस, ठीक है। हम बात कर रहे हैं वर्ब में आईएनजी फॉर्म जब लगाएंगे तो उसकी बात कर रहे हैं, और उनके साथ साथ हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है। वो क्या होती हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, सेल बी, ओके। Yes, sir. तो यहां पर आएगा द प्लेयर्स आर, बोलिए, द प्लेयर्स the players आर are The players are रनिंग running running विद द बॉल, with the ball. ball. द प्लेयर्स आर रनिंग विद द बॉल, जो खिलाड़ी हैं वो बॉल के साथ दौड़ रहे हैं। तो यहां पर आपने देखा द प्लेयर्स प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ आर आ गया, और उसमें आर आ गया तो साथ आईएनजी फॉर्म आएगा, ठीक है बच्चों। Yes, sir. प्लूरल है, एक वचन है, बहुवचन है? बहुवचन है ना, वी माने हम, आई मीन्स मैं, Yes, sir. वी माने हम, बहुवचन है। बस इंग्लिश में दो ही वचन तो होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक वचन को सिंगल कहते हैं। Sir, जी बेटा बोलिए। we are reading. हाँ, वेरी नाइस, वी के साथ आर लगेगा, आप क्रिया कोई भी लगा सकते हैं। वी आर प्लेइंग, वी आर गोइंग, वी आर डेंसिंग, वी आर स्लीपिंग, वी के साथ आर ही लगेगा।
प्रेजेंट टेंस में। ओके, तो होगा वी आर, आप लिख लो, वी आर रीडिंग, जो भी वर्ब लिखना चाहिए। वी, आप मेरे साथ बोलिए, वी आर We are रीडिंग। reading. अब पूरा बोलो, वी आर रीडिंग We are reading अ स्टोरी बुक। a story book. ओके, ठीक है ना। अब अगला है सेवेंथ। ओके, दे आर, दे आर, देखो दे पर है और आर बहुवचन के साथ ही लगता है। दे आर, फिर क्या होगा, वॉच, Watching. ब्रैकेट में वॉच, तो यहां पर क्या आएगा, Watching. वेरी नाइस, वॉचिंग, दे आर वॉचिंग, क्या वॉचिंग, टीवी। टीवी हाँ, ऐसे देख, ऐसे लिखते हैं टीवी, देखो टी डॉट वी डॉट, टी फॉर टेली, वी फॉर विजन, टेलीविजन। टीवी का फुल फॉर्म क्या होता है, टेलीविजन। टेलीविजन अब लेट्स गो टू सेंटेंस नंबर 8। आई के साथ Am. आई एम गोइंग टू स्कूल वेरी नाइस, आई एम, आई के साथ एम आएगा, आई एम गोइंग, गोइंग क्यों आएगा, क्योंकि यहां ब्रैकेट में गो दिया है, क्या दिया है, गो दिया है। हाँ, ब्रैकेट में गो दिया है तो गोइंग आएगा, आई एम गोइंग, क्या आएगा, आई एम गोइंग टू स्कूल हाँ, आई एम गोइंग टू School. स्कूल कूल, वेरी नाइस। अगर ये तो प्रेजेंट की बात होगी, देखो तीन प्रकार के टेंस होते, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है ना। एक समय जो चला गया, भूतकाल, जो अभी चल रहा है वर्तमान में, प्रेजेंट। आप इसको कहते हो ना, आपका नाम लिया जैसे हमने, तो कहा हाँ, हाँ उषा, आप कहते हो प्रेजेंट सर, तो प्रेजेंट चल रहा है, उस समय उपस्थित हो आप, तो प्रेजेंट, प्रेजेंट में प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। और फ्यूचर, फ्यूचर में होगा, उसमें गा गा आता है, ठीक है। राम जाएगा, राम सोएगा, सीता नाचेगी, ये 2 घंटे से नाच रही होगी, नाच चुकी होगी, खेल चुका होगा, खा चुका होगा, है ना। ये होगा, होगा गागा जिसमें आता है वो फ्यूचर टेंस में हो गया, और था थी जिसमें आएगा वो पास्ट टेंस में, और है में, ठीक है, वो प्रेजेंट टेंस में। तो ये हमको समझना पड़ेगा, सिंपल वे में आप सीख जाएंगे, बहुत इंटेलिजेंट आप बच्चे हैं, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा हम प्रैक्टिस और कर लें, ठीक है। तो कुछ सेंटेंस यहां पर मैं भी आपको लिखकर बताऊंगा, एक बार रिकैप हम करेंगे, देखो ठीक है। हमने आज जो है सेंटेंस फॉर्मेशन इंग्लिश में बनाना सीखा, ठीक है। इसमें आप देख रहे हैं सेंटेंस मेकिंग फॉर्मेशन इन इंग्लिश यूजिंग हेल्पिंग वर्ब, वर्ब प्लस आईएनजी हमने सीखा, यूज ऑफ इज, एम, आर, एटसेट्रा माने होता है, इसको पढ़ते हैं ईटीसी, एटसेट्रा क्या पढ़ते हैं, etc. एटसेट्रा पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, एटसेट्रा, एटसेट्रा माने आदि. आदि, हाँ आदि पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद एक्शन वर्ड हमने पढ़े, और इसके बाद ये एक्सरसाइज की आपने बहुत बेहतरीन तरीके से सारे वो दिए, लेकिन एक जो ये है, ठीक है, क्लाइंबिंग, ये क्लाइंबिंग में आप टफ रहा थोड़ा, क्लाइंब, CLIMB, नोट कर लो आप, ठीक है, आपने लिखा भी है CLIMB, क्लाइंब, क्लाइंब माने होता है चढ़ना, जैसे क्लाइंबिंग, अब कहा ऑन द ट्री, ये नट जाल में चढ़ रहा है तो इसको क्लाइंबिंग कहेंगे, ही इज क्लाइंबिंग, ठीक है। आप ऐसे ही, आप पाइप में चढ़ रहे हैं, पेड़ में चढ़ रहे हैं, दीवार में चढ़ रहे हैं, ठीक है, जो चढ़ने का काम है ऊपर को, तो उसको क्लाइंब कहते हैं, क्लाइंबिंग। रोपवे क्लाइंबिंग होती है एक, है ना,
तो इसके बाद देखो आपने सीखा कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं, ठीक है, पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस में आपने देखा कि सब्जेक्ट और प्रीडिकेट एक सेंटेंस के दो भाग होते हैं। सब्जेक्ट इसमें आई, ही, शी, दे, इट है। तो इनके साथ इज, एम, आर में हम क्या क्या प्रयोग करेंगे वो सीखा। और इसके बाद सेम उसी पैटर्न में हमने दीज, ही, आई, यू के साथ क्या आता है वो सीखा। और कहां पर सेंटेंस अगर हमको पहले दिया है जिसमें खाली है स्थान, तो उसमें हम मेल फीमेल के अनुसार ही या शी लगाएंगे, ठीक है, वो देखा। और कहां पर कौन सा हम सब्जेक्ट रखेंगे। इसके बाद हमने सेम चीज की प्रैक्टिस की कि कहां पर इज, एम, आर, ही, शी, दे आएगा, ठीक है। और उसके बाद हमने वर्ब में आईएनजी लगाना सीखा, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना सीखा। आज हमने आज बात की तीनों टेंसेस की, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में ये कंटिन्यूअस टेंस था। सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, इंडेफिनिट टेंस होता है, फिर होता है कंटिन्यूअस जो चल रहा है। मैं खा रहा हूं, अभी मैं कह रहा हूं कि मैं आपको बता रहा हूं, काम हो रहा है। फिर आता है परफेक्ट, परफेक्ट माने हो गया जो काम। मैं कहूं कि मैंने पढ़ा लिया है, मैं पढ़ा चुका हूं, आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूं। ही हैज कम, वह आ चुका है, ठीक है। इस पर हम नेक्स्ट वीक बात करेंगे ग्रामर पोर्शन में, शॉर्टकट में बताएंगे और वो फिर आगे को चलते रहेगा, ठीक है। तो इसमें आपने देखा कि किस प्रकार से हमने सिंगुलर नंबर और जो प्लूरल नंबर हैं उनके साथ इज, एम, आर, वॉज, वर, विल बी, सेल बी क्या आएगा, ठीक है, उनका प्रयोग सीखा। और उसके साथ जो वर्ब की फॉर्म है वो उसमें आईएनजी लगाना सीखा कि उसमें आईएनजी लगाएंगे जब इज, एम, आर आता है, ठीक है। वेरी नाइस। उसके बाद सेम वे में हम आगे बढ़े, डिस्कशन हमारा पूरा हुआ, ठीक है। अब हम लिखना शुरू करते हैं। अब आप बताना, मैं लिखूंगा, ठीक है। सेंटेंस नंबर 1 है आई। बोलो आई के साथ क्या लगेगा। am, वेरी नाइस, आई एम। अब इसमें हम कहीं जा रहे हैं तो क्या आएगा। going, गोइंग, GOING, आई एम गोइंग, ठीक है। अब कहीं जा रहे हैं, टू दिल्ली, TODELHI, दिल्ली, ओके, फुल स्टॉप। अब फुल स्टॉप लगाना जरूरी है, नहीं तो क्या होता है, वो वाक्य पूर्ण नहीं होता है। नंबर 2, आप बताएं। नंबर 2, शी is, इज, वेरी नाइस। सारे बच्चे बताएं। मैं आप सबको अनम्यूट कर देता हूं, ठीक है, कुछ 10 बच्चे बचे हैं यहाँ। मैं सबको अनम्यूट करता हूं और आप क्या करेंगे मुझे बताएंगे, जो बच्चे अभी, ठीक है, म्यूट हैं, जो सुन रहे हैं, ठीक हो गया। तो शी इज, ठीक है, डांस, dance, DANCING, शी इज डांसिंग, ओके। नंबर 3, गीता, GEETA, गीता, गीता के साथ क्या आएगा, बोलो, सारे बच्चे बोलेंगे। गीता के साथ क्या आएगा, बोलो। is, और बच्चे भी बोलें, गीता इज, ठीक है। गीता इज स्लीपिंग, SLEEPING, गीता इज स्लीपिंग, वेरी नाइस। अब सेंटेंस नंबर 4, दे are, दे आर, अब कुछ भी बोल लो आगे, बोलो क्या होगा। दे आर रीडिंग, READING, दे आर रीडिंग, ठीक है, ओके। yes, sir, Yes. चलिए, वेरी गुड।
आपको इनमें से चुनना है। इज एम आर इज एम आर वॉज वर, ठीक है, वॉज वर, एंड अगला है WILL बी, विल बी, SHALL सेल बी। इनमें से चुनना है आपको, ठीक है। ये देखो इज अलग है, ठीक है, इज क्या है, अलग है। एम अलग है, आर अलग है, वॉज अलग है, WERE वर अलग है, विल भी अलग है और सेल भी अलग है। अब देखो इसमें क्या है, ये दोनों, ये तीनों जो हैं ये प्रेजेंट टेंस के हैं। किसके हैं? और ये जो हैं किसके हैं? फ्यूचर टेंस के। और ये बीच वाले जो हैं ये ये जो हैं ये हैं पास्ट टेंस के, ठीक है। आप इनमें से यूज करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं सेंटेंस नंबर 1, रामू, RAMU, रामू। अब बताओ जल्दी जल्दी इसके साथ क्या आएगा? Is. ठीक हो गया, एक इज आ गया, रामू इज। और क्या आएगा? Was. वेरी गुड, वॉज। और क्या आएगा? Are. रामू सिंगुलर नंबर है, आर आएगा। देखो Sorry, पहला sir. है, हाँ, तो यहां पर विल भी आएगा, WILL विल बी। अब वो खा रहा है तो क्या आएगा? EATIN, ईटिंग। ये देखो हमने क्या देखना, देखो सबसे पहला है प्रेजेंट में होता है इज, एम आर, ये प्रेजेंट में हो गया, ठीक है, आप समझ गए। Yes, sir. और पास्ट में होता है वॉज और WERE वर, ये होता है। और फ्यूचर में होता है क्या? WILL विल बी, और होता है SHALL सेल बी, ठीक है। विल बी और सेल बी, या तो ये आएगा या ये आएगा, ये या ये आएगा, यहां पर ये आएगा, यहां पर तीन है देखो। अब इसमें हम फर्स्ट वाला सेंटेंस लिख रहे हैं, ठीक है। हम फर्स्ट सेंटेंस लिखते हैं, गीता, GEETA, गीता। अब गीता के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी बोलो? क्या मेरी आवाज नहीं आ रही बच्चों? हाँ, गीता के साथ क्या आएगा? इज आएगा, ठीक है, ठीक है। गीता, गीता के, There was. हाँ जी, गीता के साथ एक तो इज आ गया, ठीक है। और क्या आएगा? Was. वॉज आ गया एक, ठीक है। और क्या आया? Will be. वेरी गुड, विल बी। ये अब यहां पर क्या आएगा बताओ? वो अगर वो खा रही है तो क्या आएगा? Eating. Eating. क्या आएगा? Eating. EATING, ईटिंग। वेरी नाइस, ठीक है। अब नंबर, सेंटेंस नंबर 2, दे, THEY, दे। अब दे के साथ क्या आएगा बताइए? दे, Are. GR,
आर, और क्या आएगा? दे के साथ वॉज आएगा या वर आएगा? were, WERE, वर, एक ही आ गया। और विल भी आएगा, शेल भी आएगा। shall be, हाँ, ये देखो यहां पर कंडीशंस होती हैं। जनरली जो है होता है आई और वी के साथ शेल आता है, ठीक है, और सबके साथ विल भी आता है, विल भी। लेकिन एक केस ऐसा होता है जरूरी वाला, जैसे मैं जरूर खाऊंगा, है ना, आई विल ईट। और नॉर्मली मैं खाऊंगा, आई शेल ईट, आई शेल गो, ठीक है, ऐसा आता है। तो दे, आर, वर, विल बी, फिर यहां पर क्या आएगा बताओ? जैसे वो नाच रहा है तो क्या आ जाएगा? dancing, DANCING, डांसिंग, ठीक है, क्या हो गया? डांसिंग। क्या हो गया? डांसिंग। Dancing. तो इस प्रकार से आपको समझ में आ गया ना? Yes, sir. ठीक है। तो हमने आज क्या सीखा, देखिए फिर मैं आपको लिख देता हूं। वर्ब प्लस ING, ING, और हेल्पिंग वर्ब में इज, आप लिख लीजिए इसको, MR, ये हो गए प्रेजेंट में, PRESENT, प्रेजेंट, ठीक है। अब वॉज, WAS, वॉज, WERE, वर, ये हो गए पास्ट में, ठीक है। और हमने सीखा विल बी और शैल बी, ये किस में होता है? future, फ्यूचर, ठीक है। तो थैंक यू ऑल, थैंक यू चिल्ड्रन। बहुत अच्छा लगा आपसे डिस्कशन वे में बातचीत का जो तरीका है उस तरीके से बातचीत करके। लाइव क्लास हमारी लगी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है।